गुड इवनिंग दोस्तों। चैनल थिंक टैंक पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपसे बोला था कि इस चैनल को मैंने फिर से रिजुविनेट किया है, फिर से इसे पुनर्जीवित किया है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो मुझसे अटैच थे, जो कहते सर आपने तो डालना ही छोड़ दिया, आप डालते तो सही। कुछ चीज़ों में बिजी था, आप देख सकते हैं पूरी सेटअप बदली गई है, कैमरा और बोर्ड्स वगैरह लगाए गए हैं और अब ये कंटिन्यू होगा जैसा कि आपसे वादा किए थे। तो पार्लियामेंट के बाद कल हम पार्लियामेंट्री कमिटीज और हम देखे थे, उसी का एक छोटा सा अध्याय लेके आ रहा हूँ पार्लियामेंट्री फोरम्स का, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी ये कोई और एग्जाम नहीं है, सीडीएस और XYZ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम वगैरह वगैरह। यूपीएससी है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड बुक्स का। बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद भी ऐसी चीजें आ रही हैं जो नहीं टैकल हो रही है। सर उनके लिए क्या करेंगे, एक बार मुझे स्टैंडर्ड बुक्स खत्म कर दे दो, पूरी इस चैनल को इंसाइक्लोपीडिया बना देंगे, यूपीएससी की हर चीज कवर कर देंगे। पर समय लग गया है, अकेले आदमी है, ना कोई मेरे पास टीम और ना ही रखना चाहते हैं। ठीक है, अकेले ही खींचना चाहते हैं और सब कुछ खींचेंगे, विश्वास मानिए। आप जहां पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़ते रहिए, हेल्प यहाँ से ले सकते हैं कि आपको लक्ष्मीकांत रिवाइज करना है, ठीक है, आपके गुरुदेव पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाए होंगे, आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं विथ कंप्लीट पीडीएफ ऑफ लक्ष्मीकांत। कुछ भी इसमें नहीं छूटेगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, मेरा 10 साल 12 साल का जो मेहनत है वो यहाँ अंडरलाइन है ना। तो इस हिसाब से हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करते हैं। आज पार्लियामेंट्री फोरम की चर्चा करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट्री फोरम क्या है, सबसे पहले आपको समराइज वे में बता दो। पहली बात यह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी की चर्चाएं हर जगह संविधान में है, कई जगह तो उसकी कंपोजिशन वगैरह की चर्चा नहीं, वो हाउस पे छोड़ देता है। पर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो उसकी चर्चा है, फोरम की कहीं चर्चा नहीं है। तो सबसे पहला सवाल जो आता है कि कल को ऐसे यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, नहीं मेंशन्ड है। ठीक, फिर सर बनाया किस लिए जाता है, वही बात जिसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है, उसके पार्लियामेंट्री फोरम बनाया जाता है, ताकि लोग किसी इश्यू पे बेहतर डेलिब्रेशन कर सके। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो सरकार तक अपनी बात तरीके से पहुंचा सके यूजिंग दिस, एक्सपर्ट ओपिनियन ले सके और बेहतर से बेहतर चीज डिलीवर की जा सके जनता के लिए। आफ्टर ऑल न्यायपालिका, कार्यपालिका और कार्यपालिका और जो भी उसे कहते हैं हिंदी में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबका एक ही मकसद है कि एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट किया जाए, है ना। तो उसी में से रिलेटेड ये अध्याय है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, है ना, ठीक है, आज किसी और इसी कलर से लिखते अच्छा था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट्री फोरम, याद रखिएगा, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों ऐसा कह रहा हूं, बहुत खेलता है यूपीएससी इस चीज से कि संविधान में मेंशन्ड है या नहीं है ना। नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डिफरेंट फ्रॉम पार्लियामेंट्री कमिटीज। एक बहुत बड़ी डिफरेंस है, ये जो थे ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड थे, है ना। पहली बार पार्लियामेंट्री फोरम कब बनाया गया, वो तो बहुत पहले से बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं एस्टीमेट्स कमेटी जॉन मेथाई के समय बना दिया गया था। पार्लियामेंट्री फोरम सबसे पहले जब बनाया गया, ये 2005 में बनाया गया। कब बनाया गया, तो फर्स्ट टाइम इसको बनाया गया 2005 में। और पहली फोरम किस चीज पे थी, वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट पे थी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो फर्स्ट ऐसे सवाल आ सकता है कि फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम कब बनाया गया। देखो यूपीएससी इस तरह के फैक्ट पे नहीं आता है, पर आजकल कुछ भरोसा नहीं कुछ भी, क्योंकि अब वो एग्जाम एलिमिनेशन पे ज्यादा जोर दे रहा है रादर देन क्वालिटी। तो कुछ भी पूछ सकता है, वो स्टेट पीसीएस और ये एसएससी सीजीएल इस तरह के वन लाइनर पे भी उतर चुका है एकदम, है ना। पर बनना तो है, मैं नहीं बन पाया, इंटरव्यू तक जाके रह गया। आपके थ्रू मैं अपने स्वप्न को पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए पहली बार पार्लियामेंट्री फोरम बनाया गया। सर एट प्रेजेंट कितने हैं, एट प्रेजेंट जो है वो 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं, है ना। 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं एट प्रेजेंट। ठीक, एट प्रेजेंट 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं। ये ओल्ड एडिशन है, इसमें 6 है। पर आप घबराइएगा नहीं कि सर आप ओल्ड एडिशन से पढ़ा नहीं, जो भी न्यू चीज है सब हम ऐड करते हैं, सब कुछ वेल अपडेटेड होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो लेट अस मूव अहेड। अच्छा सर कैसे पढ़ते हैं, आप देखिए 2 तरीके से पढ़ सकते हैं हमसे लक्ष्मीकांत। अगर आप बैठ के प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो अपने आप एक दूसरी लक्ष्मीकांत लिख देंगे। तो बेहतर आप लक्ष्मीकांत बुक रखिए और उसमें हाईलाइट करते चलिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक, और नहीं तो सर शॉर्ट नोट्स में बनाना चाहते हो, जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़े हुए हैं पर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, मैंने भी बना रखा है,
तो आप शॉर्ट नोट्स के लिए एक पतली नोटबुक रख सकते हैं और जो जो मैं पॉइंट हाईलाइट करता हूं, जैसे भी मैंने बताया फर्स्ट कब था क्या था, उसको नोट करते चले। और वो किसी की कॉपी नहीं हो सकती है, क्योंकि हर आदमी का यूनिक शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है। एंड एवरी टॉपर हैज अ यूनिक नोट्स। मैं टॉपर नहीं था पर मेरे पास भी यूनिक नोट्स थे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 2005 में बनाया गया, जैसा कि है पहला वाटर कंजर्वेशन पे बनाया गया। ये पुरानी एडिशन है, इसमें 6 है, ठीक है। पर 6 के अलावा 2 और एडेड है। कौन कौन है ये 6 पहले देख लेते हैं। तो कौन कौन थे ये 6। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला था वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट पे, ऐसे भी आ सकता है। यूथ पे वाईपीसी, मैं ऐसे याद रखता है, यूथ पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रन एंड यूथ पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रन, है ना, यूथ पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट तो कैसे याद करते हैं, पहला वाटर पे था, दूसरा वाईपीसी यूथ पॉपुलेशन चिल्ड्रन। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो डिजास्टर भी हुआ, तो ये ग्लोबल वार्मिंग पे था और एक डिजास्टर मैनेजमेंट पे था, ठीक है। एक ग्लोबल वार्मिंग पे था, एक डिजास्टर मैनेजमेंट पे था। ये जो है आपके 6 थे। एट प्रेजेंट कितने हैं, टोटल 8 फोरम्स हैं। एट प्रेजेंट जो है टोटल 8 फोरम्स हैं, टोटल 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। सर इसके अलावा कौन कौन से 2 हैं, तो इसके अलावा जो 2 हैं, एक सेकेंड, एक मिनट, टेक्निकल इशू है ना, मैं एक सेकेंड आ रहा हूं। हाँ तो बैटरी तो है ही ना, बैटरी है सफिशियंट है, अभी ये लेक्चर हो जाएगा, नो इशू, ठीक है। हाँ तो हम लोगों ने बात किया कि 6 है, तो 6 तो ये हैं ही जो पहले से थे, 2 और ऐड हुए हैं। कौन कौन से ऐड हुए हैं तो याद रखिएगा, एक ऐड हुआ है एमडीजी, दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे रिलेटेड बनाया गया था, और एक बनाया गया था आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन के लिए, आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन के लिए, ठीक है। तो याद रखना है, दीज आर सम ऑफ द न्यू एडिशंस, ये न्यू एडिशंस थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, देखिए लंबी चौड़ी बात लिखी गई, पर कुल मिला के जो मैंने कहा वही समरी वाली बात है। बेटर डेलिब्रेशन के लिए, बेटर एक्सपर्टीज के लिए, बेटर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, बेटर डिस्कशन के लिए, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, इस तरह की तमाम जो पॉजिटिव बातें आएंगी ऑप्शन में, वो सारी आप ट्रू मार सकते हैं। देखिए सब हैक है, एक एक बात आप नहीं रट के रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन। अब ये इंपॉर्टेंट आज चीज आ गया कि कंपोजिशन ऑफ द फोरम, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि क्या होता है पार्लियामेंट्री फोरम के अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं। याद रखिएगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द फोरम, जितने भी फोरम हैं उनके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, ठीक। स्पीकर ऑफ द लोकसभा सारे फोरम्स के प्रेसिडेंट होते हैं। और एक्सेप्ट, याद रखिएगा एक्सेप्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार देखा है सवाल टेस्ट सीरीज में भी और पीवाईक्यूज में भी। एक्सेप्ट जो पब्लिक हेल्थ, पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ पे जो है, जो पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ पर है, अब देखो सवाल यहीं से उठाता है एक्सेप्शन से, सभी के स्पीकर हैं एक्सेप्ट पब्लिक हेल्थ एंड पॉपुलेशन पर जो है, वो उसके जो चेयरमैन है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हेड है, ठीक है, ठीक है। उसके प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, यानी तमाम फोरम के जो हेड है या चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, एक्सेप्ट दैट ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक है, तो उसके कौन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्पीकर उसमें है कि नहीं, बिल्कुल है, और स्पीकर उसमें को प्रेसिडेंट है, तो स्पीकर उसमें क्या है, को प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हर फोरम में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कंसर्न मिनिस्टर है उससे रिलेटेड, अब जैसे पब्लिक हेल्थ पर है तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मुखिया होंगे, मिनिस्टर होंगे वो, और चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, ये एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन होते हैं उस फोरम के, वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन होते हैं, समझिए। स्पीकर सारे फोरम के हेड एक्सेप्ट पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, उसके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है हेड, स्पीकर वहां को प्रेसिडेंट है। इसके अलावा उस तमाम मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वो उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है उसके हेड, है ना, और डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन, ये सारे उस पर्टिकुलर फोरम के क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर फोरम के एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखने का है, ठीक। कितने जनरल मेंबर होते हैं, 31 मेंबर, ठीक है, जिसमें से 21 नॉट मोर देन 21 फ्रॉम लोकसभा
+10 फ्रॉम राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 31 मेंबर होते हैं जनरली, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट, सर मेंबर्स चुने कैसे जाते हैं, एक लाजमी सा प्रश्न है। तो मेंबर्स जो होते हैं मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं स्पीकर द्वारा लोकसभा में और चेयरमैन द्वारा राज्यसभा में। ठीक है, वही चीज लिखा गया, नॉमिनेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको नॉमिनेट करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, लोकसभा में स्पीकर और चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में। वो क्या करते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, दे आर नॉमिनेटेड, नॉट इलेक्टेड। इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। थोड़ा सा आपको ट्रिक से बता दूं, जनरली नॉमिनेटेड ही होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के भी मेंबर्स, एक्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो जो 3 फाइनेंशियल कमिटीज थी बहुत फेमस, पार्लियामेंट्री पीएसी पब्लिक अकाउंट कमिटी, कोपू दैट इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एंड ईसी दैट इज एस्टिमेट्स कमिटी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा, हु नॉमिनेट्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है भाई, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, वो इज बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा कब तक मेंबर होते हैं, कोई टेन्योर होता है जी, जब तक वो मेंबरशिप उनकी हाउस की होती है तब तक वो उसके फोरम के मेंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हूं, तो मैं पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ का मेंबर होगा। मान लिया मेरी मेंबरशिप चली गई हाउस से किसी कारण से, डिफेक्शन से या चुनाव हार गया जो, तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाऊंगा, मैं उसका मेंबर नहीं रहूंगा। ठीक है, और टाइम टू टाइम होता है, पार्लियामेंट्री सेशन के समय ही मीटिंग होती है, टाइम टू टाइम, है ना, जब भी वो उसको आह्वान किया जाता है, उसको समन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ खास बात नहीं है। एक चीज और है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं फोरम के, एक मेंबर कन्वेनर को चुनते हैं जो उसकी मीटिंग को, ठीक है, जो रेगुलर बेसिकली मीटिंग को कन्वे करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन में, मतलब हु अपॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम। और प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम कौन होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम इट्स नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम दैट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो एक मेंबर कन्वेनर को चुनता है जो देखता है कि सुचारू रूप से मीटिंग कब बुलाई जाए, प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम से बात करके, और सुचारू रूप से उसकी मीटिंग चले पार्लियामेंट्री फोरम की। ठीक, नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ फोरम क्या है, देखिए हर एक का फंक्शन का कोई जरूरत नहीं है। यही मैं आपको सिखा रहा हूँ, नए तरह के बच्चों को, जो वेटरन है उनको मेरे से नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज आपको कभी कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, हम भी इंस्टीट्यूट में पढ़े भी है, पढ़ाए भी है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फोरम और वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट क्या फंक्शन है, नो नीड टू नो, एक एक का फंक्शन, जो भी वाटर से रिलेटेड अच्छे फंक्शन होंगे उसके फंक्शन होंगे। ठीक, यू कैन हैव अ लुक, है ना, एक बार आप लुक दे सकते हैं। आप देख रहे हैं सब जनरल पॉइंट है। फोरम ऑन यूथ, यूथ से रिलेटेड सारी अच्छी चीजें हैं। फोरम ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, है ना, एक बार आप देख सकते हैं। बाकी कुछ खास बातें, जो भी अच्छी चीज है उस चीज के लिए वो उसमें इंक्लूडेड, सेल्फ इंक्लूडेड होती है। ठीक है, जनरलाइज चीजें, क्योंकि ये 4 ही फंक्शन नहीं, अगर आप इसका एक्चुअल फंक्शन उठा के देख लेंगे तो बहुत सारी फंक्शन है, तो आप सब थोड़ा रटेंगे। या जो 4 लक्ष्मीकांत में, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो आएगा तो कहीं से भी आ जाएगा। तो तुक्के ऐसे भेरे जाते हैं कि जो अच्छी चीज है वो उसमें होगी, कोई बुरी चीज तो करेगा नहीं पार्लियामेंट्री फोरम, चाहे यूथ के लिए, चाहे पॉपुलेशन के लिए, चाहे वगैरह वगैरह के लिए। ग्लोबल वार्मिंग है तो उसको रोकने की बात करेगा, ऐसा तो कहेगा नहीं कि खूब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाओ, डिफॉरेस्टेशन करो। तो यही था, देखिए आज का एक छोटा सा लेक्चर, है ना। इसी के साथ मैं आज आपको, आप कहेंगे तो मैं 1 बाय 1 इसको फंक्शन को पढ़ भी सकता हूं, पर आई डोंट थिंक इट टू बी नेसेसरी। देखिए मैंने कभी पीला अंडरलाइन भी किया, जैसे फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट, वेरी जेनरिक पॉइंट। टू इक्विप द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या है, अगर ये आएगा तो भी सेल्फ एज्यूम्ड है कि हाँ भाई यही तो करता होगा, और क्या करता होगा, ऐसा तो करता नहीं होगा कि भैया ऐसा बिल्डिंग बनाओ कि अर्थक्वेक में गिर जाए, और यही तो बात होती होगी कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की जाए कि अर्थक्वेक में कम से कम कोलैटरल डैमेज हो, है ना। तो वही चीज है, तभी मैं बोला कि नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दिस, एक बार देख लीजिएगा, जस्ट हैव अ लुक, जस्ट यू कैन हैव अ लुक, जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ रीडिंग, मैं आपको बिल्कुल स्मार्ट वे ऑफ रीडिंग कराऊंगा। ठीक है, और जितना हो सकता है आपके लिए ये करूंगा। आज यहीं पे मैं लेक्चर एंड करता हूं, क्योंकि यहीं तक छोटा सा टॉपिक था। अब जल्द हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंचेंगे, मेरे हिसाब से शायद सुप्रीम कोर्ट होगा, डिटेल्ड लेक्चर,
और आप बस जुड़े रहें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आप नहीं भी करेंगे, जो भी बच्चा हमसे जुड़ा है उसको दिल लगा के पढ़ाएंगे। टीचर जाती हैं, मैं कोचिंग इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ हूँ और यही मेरे लिए इंटरव्यू में नुकसानदेह रहा। मैं एक और बात एडवाइस करूंगा, अगर आप कभी यूपीएससी के इंटरव्यू पहुंचे तो कभी भी अपना प्रोफेशन, ये ट्यूशन टीचर और ये कोचिंग इंडस्ट्री, जिस चीज को लेकर के समाज में रोष है, कोचिंग को लेकर के एक अचानक ना जाने क्यों नकारात्मक व्यू फैला हुआ है समाज के अंदर कि भाई कोचिंग सुसाइड कराता है। ऐसा थोड़ी ना, यही मेंबरशिप, यही राज शुक्ला सर जो यूपीएससी के मेंबर हैं, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, कल को यही रिटायर हो जाएंगे तो मॉक इंटरव्यू लेंगे पैसे लेकर के इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तमाम लोग लेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि फिर भी आप बचे, जो चीज नुकसान हो। हमको किसी ने बताया नहीं, अब मेरी एज भी खत्म होगी। हाँ, मैं जरूर पीसीएस का एग्जाम देने जाऊंगा तो जरूर वहां लिखूंगा ना भैया मैं कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, मैं सिंपल स्कूल भले लिख दीजिए, स्कूल को पॉजिटिव वे में लेता है ना, क्योंकि बुरे बुरे लोग बैठते हैं जो उनकी सोच को आप नहीं बदल सकते। आप समझ रहे हैं ना, मैं किसी मेंबर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बहुत नॉलेजेबल पावरफुल लोग हैं, पर जिनकी सोच को नहीं बदला जा सकता है ना, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि भैया अगर गलत है, मैं भी कल को आपसे पूछ रहे कि लव मैरिज अच्छा है अरेंज मैरिज, तो आप कहे कि भैया मेरे हिसाब से तो जो मेंटेन किया जाए वो अच्छा है, पर पर्सनली सर मैं अरेंज मैरिज को प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे की सहमति से हो। कायदे से वो गलत है, हर आदमी की अपनी सोच है, लव मैरिज की बुरा थोड़ी ना है, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो बाबा आदम के जमाने के हैं, तो वो उसी हिसाब से सोचते हैं, है ना। तो इसलिए इसी को ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए, एकदम आईएएस बनिए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का देखिए कोई जोर नहीं है, इसलिए नहीं कि मुझे कोचिंग चलानी है, इसलिए क्योंकि आजकल आप सुनते होंगे टर्मिनेशन, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये ट्रिपल एन से गवर्नमेंट जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन प्राइवेट में नहीं पड़ता। पर अगर आप बहुत ऊंचे अहदे पर हैं, अब कोई एलन, अब कोई सुंदर पिचाई को थोड़ा नहीं लाएगा, लेकिन जो नीचे तबके के गूगल में होंगे उनको उनकी छटैया हो ही रही है, ले ऑफ हो ही रहा है ना। ऐसे आईटी सेक्टर इज वेरी गुड, मैं तो खुद ब्रांच मिला नहीं जब इंजीनियरिंग कर रहा था। तो पर हाँ, आप पढ़ते रहिए, इवन आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मेरा जो नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर है, आप मुझसे बात करके आराम से इस पर मुझसे आप राय ले सकते हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर के, है ना। आप फ्री टाइम में मुझसे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं लेक्चर एंड करता हूँ। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि गरीब से गरीब तबका तक पहुंचे और उसका भी आईएएस कलेक्टर पीसीएस बनने का जो ख्वाब है पूरा हो। आपसे मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस फेमस होने की भूख है, आपसे ईमानदारी से कहता हूँ, और मुझे फेमस कीजिए, मैं आपके लिए दिल लगा के पढ़ाई कर रहा हूँ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।